नमस्कार। चलिए आज फटाफट से समझते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की गणना का ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्विक रिवीजन होने वाला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे पहली कोशिश के बारे में, फिर एक साइंटिफिक अप्रोच पर बात करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल कमिटी, फिर जीडीपी के जरूरी हिस्सों को समझेंगे और आखिर में करेंगे एक क्विक रिकैप। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब आज़ादी से भी बहुत पहले भारत की आय को मापने की पहली कोशिश की गई थी। और इस कहानी के सबसे पहले और सबसे अहम किरदार हैं दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ये नाम तो याद ही रखना है। अच्छा, अब इनसे जुड़ी ये 3 बातें बिल्कुल एग्जाम के लिए पक्की कर लीजिए। साल था 1867-68, किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उनकी थ्योरी थी मशहूर ड्रेन थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा अपने देश ले जा रहे थे। और उनकी गणना का नतीजा क्या निकला? उस समय प्रति व्यक्ति आय थी सिर्फ 20 रुपए सालाना। जरा सोचिए, ये आंकड़ा उस दौर की गरीबी की कितनी बड़ी तस्वीर दिखाता है। दादा भाई नौरोजी के बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अब बात सिर्फ अनुमान की नहीं थी, बल्कि इसे एक वैज्ञानिक आधार देने की थी। तो साल 1931-32 में एंट्री होती है डॉक्टर VKRV राव की। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है वैज्ञानिक। इन्होंने पहली बार एक साइंटिफिक तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। उनका तरीका भी देखिए कितना इनोवेटिव था। उन्होंने इकोनॉमी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उन्होंने प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल किया और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इनकम मेथड। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इस नए वैज्ञानिक विश्लेषण से जो आंकड़ा सामने आया वो था 62 रुपए, मतलब पहले के आंकड़े से 3 गुना से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि एक बेहतर मेथड से तस्वीर कितनी बदल सकती है। फिर देश आजाद हुआ और अब नई सरकार के सामने ये सवाल था कि देश की आर्थिक सेहत को मापने के लिए एक ऑफिशियल, एक आधिकारिक ढांचा बनाया जाए। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण समिति की नींव पड़ी। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। 1867-68 में नौरोजी का पहला अनुमान, फिर 1931-32 में राव का साइंटिफिक मेथड, और आखिर में 1949 में बनी नेशनल इनकम कमेटी। तो अगस्त 1949 में ये समिति बनी और इसकी कमान सौंपी गई PC महालनोबिस को, जिन्हें हम भारतीय सांख्यिकी का जनक या फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। और जरा इस कमेटी के सदस्यों पर नजर डालिए। चेयरमैन महालनोबिस थे, सदस्य थे डॉक्टर DR गाडगिल और साथ में थे डॉक्टर VKRV राव। मतलब जिन्होंने वैज्ञानिक गणना की शुरुआत की थी वो अब इस ऑफिशियल कमेटी का भी हिस्सा थे। इस कमेटी ने 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट दी और 1948-49 के लिए प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा दिया 225 रुपए। आजाद भारत के लिए ये एक बेसलाइन थी, यहीं से आर्थिक सफर को मापा जाना था। तो ये तो थी इतिहास की कहानी। अब जरा एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो आज भी उतना ही जरूरी है और एग्जाम में तो अक्सर पूछा ही जाता है, जीडीपी और उसके घटक। सबसे पहले जीडीपी है क्या? बहुत आसान शब्दों में, एक साल के अंदर देश की सीमाओं के भीतर जो कुछ भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनती हैं, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू ही जीडीपी है। और जीडीपी को नापने का एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है ये C+G+I+X-M। चलिए एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। देखिए, C का मतलब है कंजम्पशन, यानी हम और आप जैसे लोगों का खर्चा। G है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकार का खर्च। I है इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस करते हैं। और X-M है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को घटाकर जो बचा। चलिए, तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे एक बार फटाफट से समेट लेते हैं। ये स्लाइड आपकी फाइनल रिवीजन शीट की तरह है। इस एक टेबल में पूरी कहानी है। दादा भाई नौरोजी साल 1867-68 और आंकड़ा 20 रुपए, फिर डॉक्टर राव 1931-32 और आंकड़ा 62 रुपए, और आखिर में नेशनल इनकम कमेटी 1949 और आंकड़ा 225 रुपए। ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, पर अंत में
एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, ये जो शुरुआती आर्थिक आंकड़े थे जो दिखाते थे कि देश कितना गरीब है, उन्होंने आज़ाद भारत की शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं और पॉलिसी डिसीजंस पर कितना गहरा असर डाला होगा।